कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की सारी भागदौड़ के बीच एक पल ऐसा आता है जब दिल अचानक कहता है, अब बस कुछ तो है जो इस सबसे परे है। वह पल जब मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर आंखें नम हो जाएं या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान देखकर दिल में अजीब सी शांति उतर आए। वह कोई साधारण भावना नहीं होती, वह आत्मा की पुकार होती है। हर आत्मा जो अपने सच्चे घर मोक्ष की ओर बढ़ रही होती है, उसमें कुछ खास लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ऐसे लक्षण जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन हर कोई जिसने कभी भीतर झांका है वह उन्हें महसूस कर चुका है। आज इस यात्रा में हम समझेंगे वह 7 दिव्य लक्षण जो बताते हैं कि आत्मा मोक्ष के करीब पहुंच रही है। और अगर तुम इस कहानी के आखिर तक साथ रहोगे तो शायद तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक पहचान महसूस होगी कि तुम भी उसी राह पर हो। जब आत्मा मोक्ष के करीब आती है तो उसका पहला लक्षण होता है शांत विद्रोह। यह कोई बाहरी लड़ाई नहीं होती, यह भीतर की शांति से जन्म लेती है। पहले हम सोचते हैं कि सुकून पाने के लिए हमें कुछ पाना है, पैसा, नाम, रिश्ते, उपलब्धियां। लेकिन धीरे धीरे आत्मा समझती है कि असली सुकून पाने में नहीं, छोड़ने में है। यह वही क्षण है जब जो बातें पहले बहुत चुभती थीं अब उतनी तकलीफ नहीं देती। जो लोग पहले परेशान कर देते थे अब उन्हीं के लिए करुणा उठती है। पहले जो मन बेचैन था अब वही मन मौन हो जाता है। यही मौन है पहला संकेत कि आत्मा भीतर से बदल रही है। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। राजेश अंकल 72 वर्ष के पहले व्यापार में हर छोटी हार से बेचैन हो जाते थे। नींद गायब हो जाती थी अगर कोई उनके साथ थोड़ा भी गलत करते। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके भीतर कुछ बदला। अब वही इंसान कहते हैं कि अगर कोई धोखा भी दे जाए तो मुझे अब क्रोध नहीं आता, बस दुआ निकलती है कि उसे भी शांति मिले। यही है शांत विद्रोह। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अब प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि प्रकाश देती है। यह समझ आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो इन दोनों को देख रही है। और जब यह पहचान भीतर पक्की हो जाती है तो बाहरी दुनिया की हलचल अब आत्मा को डिगा नहीं पाती। बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष का रास्ता ध्यान, साधना या किसी विशेष ग्रंथ से गुजरता है, लेकिन सच तो यह है कि पहला कदम जीवन के अनुभवों से गुजरता है। वे रिश्ते जो टूटते हैं, वह हानियां जो हमें तोड़ देती हैं, वह अकेलापन जो हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है, यही सब भीतर के द्वार खोलते हैं। जब तुम दर्द से भागना छोड़कर उसे देखने लगते हो, जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़कर उन्हें समझने लगते हो, तब तुम मोक्ष की दिशा में पहला कदम रख चुके होते हो। यही है आत्मा का पहला लक्षण, शांत विद्रोह। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब आत्मा भीतर की शांति को पहचान लेती है तो क्या वह मैं को छोड़ सकती है? क्या वह खुद को मिटाकर भी जिंदा रह सकती है? यही अगला संकेत है। जब अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है, जब व्यक्ति अपने नाम, अपनी पहचान, अपने मैं से परे देखने लगता है, यही होगा दूसरा दिव्य लक्षण, अहं का विलय। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आत्मा अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचान है। जब आत्मा मोक्ष के और करीब पहुंचती है तो दूसरा दिव्य लक्षण प्रकट होता है, अहम का विलय। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने मैं को धीरे धीरे खोने लगता है। अब उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं रहता, अपने अपमान पर दर्द नहीं होता। जो पहले मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा नाम सुनकर गर्व महसूस करता था, अब वही व्यक्ति सोचता है इन सब का स्वामी कौन है। जब यह प्रश्न भीतर गूंजने लगता है तो समझो अहंकार घुलने लगा है। अहंकार का मिटना अचानक नहीं होता, यह एक लंबी यात्रा है, जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। पहले व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, अपनी किस्मत, अपने रिश्ते, अपना जीवन। लेकिन जीवन जब बार बार योजना तोड़ देता है तब आत्मा समझने लगती है कि असली नियंत्रण किसी और के हाथ में है। जो पहले मैंने किया कहता था, अब वह करवा रहा है कहना शुरू कर देता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने कर्तापन के बोझ से मुक्त होने लगती है। इस लक्षण का अनुभव बहुत गहराई से उन लोगों में दिखता है जिन्होंने जीवन के कठिन समय झेले हैं, जैसे सीमा दीदी 48 साल की, जिन्होंने पति को बीमारी में खो दिया। पहले वह हर दिन भगवान से शिकायत करती थी, क्यों मेरे साथ? लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने कहा, अब लगता है वही सिखा रहा था कि मैं कौन हूं और कौन नहीं। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं आता, यह जीवन के गहरे घावों से आता है।
जब अहंकार चोट खाता है और फिर भी टूटता नहीं है तो अंत में वह स्वयं घुल जाता है। अहम के विलय के साथ एक और परिवर्तन होता है। व्यक्ति अब दूसरों की तुलना में नहीं जीता। पहले दूसरों की सफलता जलन देती थी, अब प्रेरणा देती है। पहले आलोचना से दिल दुखता था, अब वह सीखने का अवसर बन जाती है। आत्मा अब किसी पहचान को पकड़कर नहीं बैठी होती, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि पहचानें बदलती हैं पर चेतना वही रहती है। यही मोक्ष के करीब जाने का दूसरा लक्षण है। जब व्यक्ति मैं से हम की ओर और फिर सब कुछ मैं हूं की ओर बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। अहंकार पूरी तरह तभी मिटता है जब व्यक्ति समर्पण सीख लेता है। समर्पण किसी व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के सामने जो सब चला रही है। जब व्यक्ति कहता है जो है ठीक है, जो होगा वह भी ठीक होगा, तो समझो कि अहंकार ने हथियार डाल दिए हैं। यही समर्पण भीतर का द्वार खोलता है और आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, अनुभवों से जीता है। अब उसे अच्छा बुरा सही गलत जीत हार में कोई विशेष फर्क नहीं लगता। उसे हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ अर्थ दिखता है। जब कोई दुख देता है तो वह सोचता है यह भी एक शिक्षक है, और जब कोई धोखा देता है तो वह समझता है यह भी एक परीक्षा है। यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है जो अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। लेकिन यहाँ एक रहस्य अभी भी खुला है। जब अहंकार मिटता है तो क्या व्यक्ति भावनाहीन हो जाता है? क्या वह दुनिया से दूर चला जाता है? नहीं। अगला दिव्य लक्षण यही सिखाता है कि सच्चा विरक्त वही है जो दुनिया में रहकर भी संसार से ऊपर उठ चुका है, जो हर रिश्ते में प्रेम रखता है पर किसी से बंधा नहीं रहता, जो सबके बीच रहता है पर भीतर एकांत में होता है। यह है तीसरा दिव्य लक्षण, निर्लिप्त प्रेम। जब आत्मा प्रेम करती है लेकिन स्वामित्व के बिना, जब वह सबके लिए दुआ मांगती है पर किसी के लिए अपेक्षा नहीं रखती। अगले भाग में हम इसी लक्षण को समझेंगे, कैसे आत्मा धीरे धीरे प्रेम को बंधन से मुक्त करती है और करुणा में बदल देती है। तीसरा दिव्य लक्षण है निर्लिप्त प्रेम। यह वह अवस्था है जहां आत्मा प्रेम करना नहीं छोड़ती, बल्कि प्रेम को स्वामित्व से मुक्त कर देती है। जब व्यक्ति मोक्ष के करीब पहुंचता है तो उसका प्रेम अब किसी शर्त या अपेक्षा पर आधारित नहीं रहता। पहले जो प्यार पाने की चाह में था, अब वही प्रेम देने में सुकून पाता है। यह प्रेम किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं होता, यह स्वयं जीवन का एक रूप बन जाता है। निर्लिप्त प्रेम का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति दुनिया से मुंह मोड़ लेता है, बल्कि वह अब पहले से ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा करुणामय और ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। पर भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र वह अपने परिवार से, मित्रों से, समाज से प्रेम करता है। लेकिन अब उनके कर्मों से उसकी शांति नहीं डगमगाती। वह समझता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर एक को अपने कर्मों का अनुभव करना होगा। इस समझ से जो प्रेम जन्म लेता है वह ना पिघलता है, ना टूटता है, ना थमता है। यह लक्षण जीवन के उन लोगों में सबसे पहले झलकता है जिन्होंने खोया बहुत कुछ लेकिन फिर भी किसी के लिए कटुता नहीं रखी। जैसे सुनीता जी 56 वर्ष की, जिन्होंने अपने बेटे से दूर रहना स्वीकार किया क्योंकि उसका जीवन अलग राह पर चला गया। पहले वह हर दिन आंसू बहाती थी, लेकिन अब कहती हैं वह खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं अब समझ गई हूँ, प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं छोड़ना है। ये वही निर्लिप्त प्रेम है जहाँ मोह की जगह ममता ले लेती है और अपेक्षा की जगह आशीर्वाद। निर्लिप्त प्रेम का अनुभव केवल मनुष्य से नहीं, प्रकृति और जीवन के हर रूप से होता है। व्यक्ति अब पेड़ को देखता है तो उसमें भी जीवंतता महसूस करता है। किसी जानवर की आंखों में झांकता है तो उसे उसमें भी वही आत्मा दिखती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह फैलकर समस्त सृष्टि को अपने आलिंगन में ले लेता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति कहना बंद कर देता है कि मुझे प्रेम मिला या नहीं, और कहना शुरू करता है मैं ही प्रेम हूं। निर्लिप्त प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है। आम इंसान वहां प्रतिशोध या दूरी चुनता है, लेकिन मोक्ष के करीब पहुंची आत्मा वहां करुणा चुनती है। वह समझती है कि जो व्यक्ति चोट दे रहा है वह स्वयं अंधकार में भटका हुआ है। ऐसे में वह उस पर क्रोध नहीं करती, बल्कि भीतर से कहती है काश उसे भी प्रकाश मिले। यह करुणा कोई बाहरी अभिनय नहीं, यह आत्मा की स्वाभाविक गंध बन जाती है। इस लक्षण के साथ व्यक्ति का जीवन बहुत शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक अथाह ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह प्रेम उसे निराशा में भी स्थिर रखता है,
जब कोई उससे दूर चला जाता है तो वह दुख महसूस करता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। जब कोई उसकी निंदा करता है तो वह बचाव नहीं करता, बस मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान में यह संदेश छिपा होता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारा दर्द भी पहचानता हूँ और फिर भी तुम्हें प्रेम करता हूँ। यह प्रेम किसी इंसान को नहीं बल्कि अस्तित्व को समर्पित होता है। निर्लिप्त प्रेम का यह लक्षण ही आत्मा को अगले स्तर पर ले जाता है, जहां वह ममता से मौन की ओर बढ़ती है, क्योंकि जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अगला दिव्य लक्षण इसी मौन से जन्म लेता है, गहरी आंतरिक शांति। वह शांति जो न बाहर से आती है न बाहर से जाती है। वह शांति जो दुख में भी मुस्कुरा सकती है और सफलता में भी स्थिर रह सकती है। अगले भाग में हम समझेंगे कैसे आत्मा जो अब तक प्रेम में पिघला ही थी, धीरे धीरे उस शांति में विलीन हो जाती है जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सुकून, सिर्फ मौन। चौथा दिव्य लक्षण, गहरी आंतरिक शांति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अब किसी तूफान से डरती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि तूफान केवल बाहर है, भीतर नहीं। जब व्यक्ति मोक्ष के करीब पहुंचता है तो उसके अंदर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से परे होता है। यह मौन डर से नहीं आता, ये समझ से आता है कि जीवन वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अब हर घटना को सही या गलत के चश्मे से नहीं देखा जाता, बस देखा जाता है जैसे वह है। यह शांति किसी ध्यान केंद्र में नहीं बल्कि जीवन की हलचल में ही पैदा होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम फिर भी मुस्कुरा सको, यह वही शांति है। जब सब कुछ बिखर जाए और फिर भी भीतर से आवाज आए, सब ठीक है, यह वही शांति है। अब व्यक्ति को बाहर की दुनिया शांत नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया शांत हो चुकी होती है। वह समझ चुका होता है कि असली मंदिर कोई पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना है। इस अवस्था में व्यक्ति अब क्यों पूछना बंद कर देता है। पहले हर दुख पर सवाल उठता था, क्यों मेरे साथ? लेकिन अब आत्मा समझती है कि हर दर्द, हर अनुभव उसे किसी बड़ी समझ की ओर ले जा रहा है। जैसे एक दीपक को जलने के लिए आग चाहिए, वैसे ही आत्मा को जागने के लिए अनुभव चाहिए। और जब यह बोध पक्का हो जाता है तब व्यक्ति अब किसी से शिकायत नहीं करता। शिकायतें खत्म होते ही शांति स्थायी हो जाती है। गहरी आंतरिक शांति का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब व्यक्ति अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है। पहले अकेलापन डराता था, अब वही एकांत प्रिय लगने लगता है। वह अब भी लोगों के बीच रहता है, हंसता बोलता है, लेकिन भीतर एक स्थिर झील की तरह शांत रहता है। किसी की उपस्थिति उसे पूरा नहीं करती और किसी की अनुपस्थिति उसे अधूरा नहीं बनाती। यही मोक्ष का असली स्वाद है, जब आत्मा अब किसी बाहरी सहारे की भूखी नहीं रहती। यह शांति व्यक्ति के चेहरे पर भी झलकने लगती है। उसकी आंखों में करुणा होती है, उसकी बातों में स्थिरता और उसके व्यवहार में सहजता। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि हर आत्मा का समय अलग है। अब वह केवल अपनी उपस्थिति से सिखाता है। जैसे सूरज किसी को मजबूर नहीं करता, बस प्रकाश देता है। यह व्यक्ति अब किसी का गुरु बनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। गहरी आंतरिक शांति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता। दुख आता है, लेकिन अब उसे छू नहीं पाता। वह उसे देखता है, महसूस करता है, पर उसमें डूबता नहीं। जैसे लहरें समुद्र की सतह पर आती जाती हैं, लेकिन गहराई शांत रहती है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा जीवन को खेल की तरह देखने लगती है, एक सुंदर नाटक जिसमें वह अभिनेता भी है और दर्शक भी। लेकिन इस शांति के साथ एक नया अनुभव जन्म लेता है, एक गहरी समझ कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है। जब व्यक्ति भीतर इतना स्थिर हो जाता है कि अब कुछ भी उसे अलग महसूस नहीं होता, तब पांचवा दिव्य लक्षण प्रकट होता है, एकत्व का अनुभव। ये वो अवस्था है जहां आत्मा कहती है, मैं और तू अलग नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वही मैं हूं। अब कोई दूसरा नहीं बचता, ना प्रेम करने वाला ना प्रेम पाने वाला, बस प्रेम ही रह जाता है। अगले भाग में हम इसी पांचवें लक्षण को समझेंगे, कैसे आत्मा जो अब तक शांति में स्थिर थी अब सृष्टि के हर कण में खुद को देखने लगती है। कैसे यह अनुभव मैं को हम में और फिर सब कुछ मैं हूं में बदल देता है। जब आत्मा अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह अब जीवन को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखती। सुख दुख, जीत हार, जन्म मृत्यु, यह सब उसके लिए एक ही अनुभव बन जाते हैं।
यही है पांचवा दिव्य लक्षण, एकत्व का अनुभव। जब आत्मा मोक्ष के करीब होती है तो उसे यह गहरी समझ आती है कि मैं और यह संसार अलग नहीं है। अब कोई दूसरा नहीं बचता। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर जीव, सब उसी चेतना के रूप हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अब तुलना नहीं करता। न किसी से ईर्ष्या होती है, न किसी से दूरी महसूस होती है। वह दूसरों में अपने ही अंश को देखने लगता है। अगर कोई दुखी है तो उसका हृदय अपने आप करुणा से भर जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वह मैं ही हूं जो पीड़ा में है। अगर कोई प्रसन्न है तो उसकी खुशी में वह खुद मुस्कुरा उठता है, क्योंकि अब हर आनंद सामूहिक हो चुका है। एकत्व का यही भाव प्रेम का परम रूप है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरी सच्चाई है जो साधना, मौन और अनुभवों के माध्यम से आत्मा में उतरती है। जैसे कोई दीपक बुझाकर देखे तो अंधकार लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चले कि वही अंधकार, वही शून्यता असल में प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसकी गहराई है। इसी तरह जब व्यक्ति खुद को सबसे अलग समझना छोड़ देता है, तब उसे सब में अपना ही प्रतिबिंब दिखने लगता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति पेड़ में भी आत्मा को देखता है, पशु पक्षी में भी चेतना को महसूस करता है और यहाँ तक कि अपने शत्रु में भी वही ईश्वर देखता है। अब जीवन उसके लिए कोई परीक्षा नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। हर सांस, हर कार्य, हर संबंध, सब एक यज्ञ बन जाते हैं जिसमें अहंकार की आहुति दी जाती है। यही एकत्व का वास्तविक अर्थ है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो भीतर एक नई कोमलता जन्म लेती है, एक ऐसा प्रेम जो ना शर्तों से बंधा है ना अपेक्षाओं से। यह प्रेम अब किसी रिश्ते तक सीमित नहीं, यह सृष्टि के हर अंश में बहता है। और जब आत्मा इस एकत्व में स्थिर हो जाती है, तब उसके भीतर एक और दिव्य लक्षण जन्म लेता है, समर्पण की पराकाष्ठा। यह छठा संकेत है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि यह कि वह अब अपने कर्मों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है। वह जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब वही करा रहा है। यह समझ उसे भय, चिंता और असुरक्षा से पूरी तरह मुक्त कर देती है। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन होता है जो भी होगा वही सर्वोत्तम होगा। यह समर्पण किसी मजबूरी से नहीं आता, यह गहरी आस्था से आता है। पहले व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपनी जिंदगी चलानी है, लेकिन जब वह समर्पण की अवस्था में आता है तो महसूस करता है कि मैं सिर्फ बहाव का हिस्सा हूँ। जैसे नदी खुद तय नहीं करती कि उसे कहाँ जाना है, वह बस बहती है और अंततः सागर में मिल जाती है। वैसे ही आत्मा अब किसी दिशा का आग्रह नहीं करती, वह बस ईश्वर की दिशा में प्रवाहित होती रहती है। समर्पण की इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर अजीब सा हल्कापन आ जाता है। उसे अब सिद्धांतों, तर्कों और योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ती। वह अब भी काम करता है, पर उसके भीतर से कर्तापन का भाव समाप्त हो चुका होता है। उसकी कोशिशें अब सेवा बन जाती हैं, उसकी सफलता अब प्रसाद बन जाती है और उसकी असफलता अब शिक्षा बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति अब जीवन को नियंत्रित करने के बजाय जीवन को समर्पित कर देता है। इस अवस्था में आत्मा का हर कदम विश्वास से भरा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जानता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं टूटता, क्योंकि उसने भीतर का सहारा पा लिया है। उसका विश्वास अब किसी धर्म, किसी ग्रंथ या किसी गुरु तक सीमित नहीं रहता। वह स्वयं अस्तित्व पर भरोसा करने लगता है। यही भरोसा ही समर्पण की पराकाष्ठा है। जहां मैं चाहता हूं कि जगह जो तू चाहे वहीं ठीक आ जाता है। और जब आत्मा इस समर्पण में पूरी तरह विलीन हो जाती है, तब अंतिम दिव्य लक्षण प्रकट होता है, अनंत साक्षी भाव। यह सातवां संकेत है और मोक्ष के सबसे निकट की अवस्था। यहां आत्मा अब किसी चीज से जुड़ी नहीं रहती, पर हर चीज को प्रेम पूर्वक देखती है। वह अब करता नहीं, केवल साक्षी बन जाती है। अब वह देखती है कि शरीर काम कर रहा है, मन सोच रहा है, संसार चल रहा है, पर मैं बस देख रहा हूं। साक्षी भाव का अर्थ उदासीनता नहीं है, यह सबसे ऊंचा प्रेम है, क्योंकि यहां व्यक्ति अब किसी चीज को पकड़ना नहीं चाहता, बस उसे अपने स्थान पर स्वीकार करता है। चाहे आनंद हो या पीड़ा, दोनों को समान दृष्टि से देखता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, केवल चेतना शाश्वत है। जो आया है वह जाएगा, पर देखने वाला साक्षी कभी नहीं बदलता।
यही पहचान मोक्ष का अंतिम द्वार खोलती है। अब व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही प्रक्रिया के दो पहलू मानने लगता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे एहसास होता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति अब किसी हानि, किसी अलगाव, किसी अंत से नहीं डरता। वह हर पल को पूर्णता के साथ जीता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो भी घट रहा है वह भी उसी साक्षी की लीला है। साक्षी भाव में जीने वाला व्यक्ति अब ना भूत से बंधा है ना भविष्य से। वह केवल वर्तमान में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि केवल यही क्षण वास्तविक है। अब उसकी मुस्कान में अनंतता होती है, उसकी नज़र में दया और उसकी उपस्थिति में शांति। वह अब उपदेश नहीं देता, बस अपनी उपस्थिति से सबको प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई उसके पास बैठ जाए तो बिना कुछ कहे ही उसे सुकून मिलने लगे। 5वां लक्षण, एकत्व का अनुभव आत्मा को विभाजन से मुक्त करता है। 6ठा लक्षण, समर्पण की पराकाष्ठा उसे अहंकार से मुक्त करता है। और 7वां लक्षण, अनंत साक्षी भाव उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। जब यह तीनों लक्षण भीतर प्रकट होते हैं तो आत्मा अब किसी मंजिल की तलाश नहीं करती, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि मैं ही मंजिल हूँ। यही मोक्ष की वास्तविक पहचान है, जब खोजने वाला खोज और खोज का विषय तीनों एक हो जाते हैं। अब आत्मा के लिए जीवन केवल चलना नहीं, बहना बन जाता है। अब हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव उपासना बन जाता है। ना कोई भय बचता है, ना कोई आग्रह, बस एक मौन, एक स्थिरता, एक गहरी मुस्कान जो कहती है कि मैं अब घर लौट आई हूँ।